नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, हिटलर ने एक थ्योरी दी थी। कहा था एक झूठ को अगर 100 बार दोहराया जाए तो वो सच में बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ मैं एक बात और जोड़ता हूं। झूठ भले ही 100 बार दोहराए जाने के बाद सच लगने लगे, लेकिन जब उसकी सच्चाई से पर्दा उठता है, असल सच्चाई सामने आती है, तो वही झूठ जिसके बारे में फैलाया जाता है, जिसके भी बारे में फैलाया जाता है, वो उसके लिए हथियार बन जाता है। बीजेपी जेडीयू की ओर से फैलाया गया झूठ अब दोस्तों महागठबंधन के लिए हथियार बनने वाला है, या कहिए बन चुका है। जिस डर को बिहार की जनता के सामने अब तक दिखाकर एनडीए वोट पाता रहा, नीतीश कुमार सत्ता की मलाई करीब 2 दशक से खाते रहे, आरजेडी की वही कमजोरी अब महागठबंधन के लिए ताकत बन चुकी है। अब वही झूठ एनडीए को अपने भंवर में फंसाने लगा है। नीतीश और मोदी, बीजेपी और जेडीयू दोनों ही घायल हो रही हैं। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी और जेडीयू अपने ही फेंके गए जाल में फंसती जा रही है, दूसरी ओर एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीटों को लेकर गजब की मारामारी चल रही है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें। नीतीश और अमित शाह ने जातीय सियासी गणित को साधने के लिए भानुमति का कुनबा तैयार किया। हर जाति जो बिहार में डोमिनेट करती है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियों को शामिल किया। अब इन्हीं पार्टियों के बीच महत्वाकांक्षा इस कदर बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है बीजेपी और जेडीयू को 50-50 सीटों पर ही चुनाव न लड़ना पड़ जाए। चिराग पासवान चाहते 30 से 40 सीटें उनकी पार्टी को मिले। जीतन राम मांझी चाहते हैं 40 सीटें उनकी भी पार्टी को मिले। वो कई बार कह चुके हैं वो दलित बिरादरी के असल अगवा हैं। मूसर बिरादरी के सम्मान के लिए उनकी पार्टी को कम से कम 40 सीटें तो जरूर मिलनी चाहिए। इसी तरह की दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, इस बीच एक और दावेदार ने एंट्री मार दी है। वो तो यूपी से है, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी है कि वो खुद को काशीराम जैसे नेताओं की जमात में शामिल करते हैं। अब उन्होंने दोस्तों ऐसी मांग कर दी, नीतीश कुमार तो यही कहेंगे चुनाव से पहले ही कहीं बीजेपी उनकी राजनीति को निपटा न दे। चलिए, सबसे पहले लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के उस हथियार के बारे में बात कर लेते हैं जिसे बीजेपी ने करीब 1.5 दशक तक दुखती रग के तरह इस्तेमाल किया था। अब लालू परिवार की वही दुखती रग बीजेपी जेडीयू की राजनीति के लिए हानिकारक हो चुकी है। दोस्तों, एक बात आप सुनते रहे होंगे, बीजेपी जेडीयू वाले अक्सर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जंगल राज और चारा घोटाले को आगे रखते रहे। इसका इन पार्टियों को फायदा भी मिला, लेकिन अब 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन ने इसे हथियार बना लिया है। नीतीश राज में इस वक्त जिस तरह से कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, तेजस्वी और राहुल की पार्टी कांग्रेस और आरजेडी इसे सबके सामने रख रही है, इसे अपने अंदाज में परिभाषित कर रही है। अब इसी को आगे रखते हुए लीक से हटकर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने इस बार एआई का इस्तेमाल किया और पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर बना दी। इसमें लिखा है कि वर्तमान और भविष्य भूल इतिहास में जीने वाले प्राणी ने अपना कुछ किया नहीं है, दूसरों का किया कहा नहीं। लालू प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार के हाथ में एक पंपलेट दिखाया। इसमें लिखा है लूट, हत्या, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के हाथ में भी एक पैम्पलेट दिखाया है। इसमें लिखा है कि केंद्र की सत्ता बचा रहे हैं, बिहार को सता रहे हैं। इस पोस्ट से कुछ देर पहले ही आरजेडी सुप्रीमो ने एक पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने एआई से बना हुआ एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो खुद को दिखा रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता और न्याय कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित रहता है। वहाँ लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। जहाँ समानता और न्याय नहीं होता, वहाँ शांति नहीं रह सकती। चरवाहा विद्यालय लालू यादव का एक कंसेप्ट था, एक संदेश था कि इस देश में गांव और गंवई में हजारों लाखों परिवार, बूढ़ा बूढ़ी, बच्चा गाय, भैंस, बकरी, सुअर चराता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने एक मैसेज दिया कि गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, मैला ढोने वालों, झाड़ू देने वालों, कपड़ा खींचने वालों, ताड़ी उतारने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो।
वीडियो में लालू प्रसाद की तरह दिखने वाले शख्स ने उनकी आवाज में कहा कि चरवा विद्यालय लालू यादव का एक संदेश था कि इस देश के गांव में हजारों लाखों परिवारों के बूढ़े बूढ़ी और बच्चे गाय भैंस बकरी और सूअल चराते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने एक संदेश दिया कि मवेशी चराने वाले, मैला ढोने वाले, झाड़ू देने वाले, कपड़ा साफ करने वाले पढ़ना लिखना सीखो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तो दोस्तों, जिस चरवा विद्यालय के नाम को आगे रखकर बीजेपी जेडीयू ने लालू यादव पर खूब कीचड़ उछाला, उसी चरवा विद्यालय को आगे रखकर तेजस्वी यादव दलित पिछड़े समाज के लोगों को मैसेज दे रहे हैं। आखिर उनके पिता ने चरवा विद्यालय क्यों खोला था? मैसेज बिहार के पिछड़े और दलित समाज के बीच तेजी से फैल रहा है। इस मैसेज का फैलना ही मोदी नीतीश की राजनीति के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों, विपक्ष के दबाव को सत्ता पक्ष पूरी तरह से झेल रहा है, तो दूसरी ओर एनडीए के अंदर सीटों को लेकर जबरदस्त मारामारी चल रही है। इसी मारामारी के बीच यूपी से उड़ते हुए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपना दावा कर दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में अपनी पार्टी की हिस्सेदारी का दावा ठोक दिया है। ओपी राजभर ने साफ किया कि उनकी पार्टी बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने दावा किया कि सुभाषपा बिहार की 156 सीटों पर जनसंपर्क और संगठन के जरिए अभियान चला रही है, जबकि 29 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी में है। एनडीए गठबंधन की बैठक जल्दी होने वाली है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो इन सीटों की सूची सुभाषपा ने बीजेपी नेतृत्व को सौंप दी है और एनडीए गठबंधन की बैठक में इस पर औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। सुभाषपा का फोकस ओबीसी, अति पिछड़े और वंचित वर्गों पर है। यही कारण है कि पार्टी ने जिन 28 जिलों में सीटें चिन्हित की है वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े और राजभर समुदाय की उपस्थिति वाले इलाके हैं। सुभाषपा ने जिन जिलों में अपने संगठन को मजबूत किया है, इसमें गया, जहानाबाद, नवादा, कटिहार, बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, पूर्वी पश्चिम चंपारण और बेतिया प्रमुख हैं। ये इलाके सामाजिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, जहां पिछड़े वर्गों की जनसंख्या निर्णायक भूमिका निभा सकती है। बीते दिनों दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सुभाषपा मुखिया और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर की मुलाकात को भी इस राजनीतिक दावे से जोड़ा जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान बिहार चुनाव को लेकर सुभाषपा की भागीदारी और सीटों की मांग पर भी बातचीत हुई थी। इसके बाद राजभर ने सार्वजनिक तौर पर एनडीए के साथ गठबंधन और 29 सीटों की मांग का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि सुभाषपा की बिहार में एंट्री केवल एक राज्य की रणनीति नहीं, बल्कि इसका असर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचेगा। अगर राजभर बिहार में सफल प्रदर्शन करते हैं तो वो यूपी में भी भाजपा के साथ सीटों को लेकर नई सौदेबाजी की स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, एक तरफ लालू तेजस्वी की रणनीति से मोदी नीतीश की सिरदर्दी बढ़ी हुई है, तो दूसरी ओर एनडीए में शामिल ओम प्रकाश राजभर इस परेशानी को और बढ़ाने के लिए आगे आ गए हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।